अक्सर बिगिनर के साथ एक चीज़ होता है कि जब वो किसी सब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं एंड उन्हें ये लगता है कि इस ड्राइंग में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, बट उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पर क्या करूँ और मैं यहाँ पर किस तरह से वर्क करूँ ताकि इस ड्राइंग में मिस्टेक कम हो जाए। तो यहाँ पर हम सिंपली एक चीज़ कर सकते हैं, हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अब कैसे? आप में से कई लोग यहाँ पर CID के एपिसोड्स तो देखते ही होंगे। तो CID में जब CID टीम के पास जब कोई मर्डर केस आता है तो CID टीम उसे कैसे सॉल्व करती है, इसे हम थोड़ा समझते हैं। तो CID टीम के पास कोई मर्डर केस आया तो सिंपली CID टीम क्या करते हैं कि मर्डर जहाँ पर हुआ है वहाँ पर वो जाते हैं एंड लाश को देखते हैं। फिर कोई लोग CID के कुछ लोग फिर जो मर्डर के आसपास के जो लोग रहते हैं, जो आसपास जो लोग थे, उनसे वो सवाल करते हैं तरह तरह के। फिर CID टीम क्या करते हैं कि उन लोगों को सस्पेक्ट लिस्ट में रखते हैं, जिसमें से कई लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, यार हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फिर पुराना दुश्मन भी हो सकता है। तो सस्पेक्ट लिस्ट को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई पुराना दुश्मन है या नहीं, तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं सस्पेक्ट लिस्ट को। फिर वो क्या CID टीम क्या करते हैं कि CID टीम एक साथ जुट होकर ब्यूरो में, CID ब्यूरो में जहाँ पर वो काम धाम करते हैं, वहाँ पर एक साथ मिलकर फिर CID के टीम के सारे लोग तरह तरह के वहाँ पर भी अलग अलग एंगल से वो लोग ऑब्जर्व करते हैं एंड क्वेश्चनिंग पूछते हैं कि क्या वजह होगी, क्यों इसका मर्डर हुआ होगा, इसका पुराना दुश्मन क्या है, या फिर कोई और वजह। तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं एंड यही सिलसिला CID टीम के ब्यूरो में और सस्पेक्ट लिस्ट को बार बार क्वेश्चनिंग पूछना, ये सिलसिला बार बार होता है। जब ये चीज़ बार बार होते होते फिर एंड तक क्रिमिनल पकड़ा ही जाता है। ठीक है, क्रिमिनल पकड़ा जाता है। तो क्रिमिनल कैसे पकड़ा गया? क्वेश्चनिंग पूछ के, बार बार सस्पेक्ट लिस्ट से क्वेश्चनिंग पूछना। भले ही वो सस्पेक्ट लिस्ट से ही कोई क्रिमिनल ना हो, बट उसके द्वारा ही फिर क्रिमिनल पकड़ा जाता है। तो क्वेश्चनिंग पूछना सस्पेक्ट लिस्ट से, और CID ब्यूरो में भी हर एक लोग तरह तरह के क्वेश्चनिंग उठाना, फिर टेक्निकल लेवल पे भी काम होता है वहाँ पर। तो बेसिकली अल्टीमेटली वहाँ पर क्वेश्चनिंग के ज़रिए ही वो क्रिमिनल तक पहुँचते हैं, तरह तरह के क्वेश्चनिंग पूछते हैं, फिर एक क्रिमिनल पकड़ा जाता है। तो इसी तरह ड्राइंग में भी, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, एग्जाम्पल आपने कोई पोर्ट्रेट ड्राइंग बनाया, ठीक है, तो आपको लग रहा है इस पोर्ट्रेट ड्राइंग में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे वर्क करूँ। तो यहाँ पर आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हो, जैसे कि CID टीम ने सस्पेक्ट लिस्ट रखा था, तो यहाँ पर भी आप ड्राइंग में भी आप सस्पेक्ट लिस्ट रख सकते हैं। सिंपली पोर्ट्रेट ड्राइंग में पूरा जो आता है, हेड का ड्रॉ करना, फेशियल फीचर की प्लेसमेंट, कान को ड्रॉ करना, मुंह को ड्रॉ करना, नोज़ को ड्रॉ करना, आँख को ड्रॉ करना, तो हर एक चीज़ को आप सस्पेक्ट लिस्ट में रखोगे एंड हर एक चीज़ को आप क्वेश्चन करोगे कि क्या इसका एंगल सही है, क्या इसका लेंथ और ब्रेथ सही है। ये आप हर एक चीज़ को क्वेश्चन करोगे, आई को, हर एक शेप को। मतलब कि पोर्ट्रेट में जो आप सारी चीज़ें बनाए हैं उन सबको आप बार बार क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या इसका एंगल सही है, क्या इसका प्रोपोर्शन सही है, क्या इसमें और सही हो सकता है। जब आप यही चीज़ें, यही सिलसिला जब आप बार बार दोहराएंगे, तब आप देखना आपकी ड्राइंग में मिस्टेक कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो जाएगा एंड इससे आपकी स्किल, आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगा एंड आपका ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी शार्प हो जाएगा। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा।